अस्सलाम वालेकुम। चैनल खाना पकाना में खुशामदीद। आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ, बिल्कुल प्योर सर्दी की रेसिपी है ये। पाए तो हम बनाते ही रहते हैं सर्दियों में, और पाए का मज़ा भी अलग है। सर्दी के मौसम में तो तमाम इस तरह की चीज़ें बहुत ही मज़ेदार लगती हैं, जो कि कुछ बहुत अच्छे से जो है वो सूपी और शोरबे वाली हों। तो मैं आज लेकिन पाए के बजाय पाए की जो हड्डी गुड्डियाँ होती हैं, हड्डियाँ गुड्डियाँ जो नहीं मिलती हैं बाज़ार में, मैं उसके जो है वो आपको एक रेसिपी यहाँ पर शेयर करूँगी। बिल्कुल पाए जैसे ही ये बनते हैं, क्योंकि जो पाए से के जो बोन की हड्डियाँ होती हैं वो होती हैं, और थोड़े से जो वो दूसरी उसकी हड्डियाँ होती हैं वो होती हैं। तो बस अगर आप बाज़ार से ही लेते हैं तो ये पाए के रेसिपी पे बिल्कुल सूपी से इसको, बल्कि यखनी टाइप बनाएं इसको, तो बहुत ही मज़ा आएगा। तो इसके लिए मैंने तकरीबन मेरे पास ये 1 किलो से 1.5 किलो, मैंने 1.5 किलो तकरीबन है मेरे पास ये हड्डियाँ, और इसमें मैं सारे मसाले ऐड कर रही हूँ। अच्छा, मसाले जो मैंने इसमें ऐड किए हैं वो साबित लहसुन मैंने इसमें ऐड कर दिए, 5 से 6 कलियाँ जो लहसुन की हैं वो, 2 मैंने दालचीनी, और फिर छोटी इलायची 2, 1 बड़ी इलायची, और 2-3 लौंगे हैं मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। और इसके अलावा मैंने इसमें अदरक का पाउडर ऐड किया है, लाल मिर्चें हैं पाउडर में 1 टीस्पून समझ लें, और 1 टीस्पून ही इसमें हल्दी भी है, हल्दी बहुत ज़रूरी है इसमें। और इसके अलावा इसमें धनिया पाउडर है 1 टीस्पून। और ये देखें तकरीबन मैंने इसमें 200 ग्राम जो है वो प्याज को मोटे मोटे सा कट किया है, उसे मैंने ऐड कर लिया इसमें। और बस इस तरह से इसमें थोड़ा सा हरा धनिया भी ऐड कर देंगे अभी इनिशियली, और 4 से 5 हरी मिर्चें भी ऐड कर देंगे साबित। हरा धनिया मैंने इनिशियली इसमें जो ऐड किया है वो बस ऐसे ही इस एक फ्लेवर के लिए ऐड किया है हरी मिर्चों के साथ, बाद में हम इसे गार्निशिंग में के लिए भी और शोरबे में भी ऐड करेंगे। तो बस इसको इस तरह से फिल वक्त जो है वो इसे इस तरह से बहुत आसान है, इस तमाम चीज़ें ऐड करें एक बार। और ऑयल भी इसमें ऐड कर रही हूँ मैं, ऑयल इसमें मैं ऐड करूँगी तकरीबन 3 टेबल स्पून या 4 टेबल स्पून भी ऐड कर लें। ऑयल भी इसमें ऐड कर दें और नमक ऐड कर दें, और बस इसे जो है वो हमने चूल्हे पर रख देना है। इसमें बॉयल आ जाए तो इसे फ्लेम को बिल्कुल लो करेंगे और इसे पकने के लिए छोड़ेंगे। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो ये जो इसका शोरबा बनेगा वो टाइम तो बहुत लगेगा। ये देखें मैंने इसमें तकरीबन 4 टेबल स्पून 3 to 4 टेबल स्पून के बराबर मैंने इसमें ऑयल ऐड किया है। तो बस ऑयल के बाद अब इसे मैं चूल्हे पर रख दूँगी। फ्लेम को मैंने मीडियम ही रखा था, मीडियम से थोड़ा हाई रखा था, और देखें ये इसमें ये बॉयल आ चुका है। और बॉयल आने के बाद पानी इसमें मैंने ऐड किया 1 गिलास। 1 गिलास पानी ऐड करें, जो मैंने पहले ऐड किया हुआ था वही पानी था, उसी में सारी चीज़ें ऐड कर दी थी, और इसको एज़ इट इज़ मैंने चूल्हे पर रख दिया। अब ये देखें कि बॉयल आने के बाद अभी मैं इसी पानी में इसे तकरीबन यहाँ पर 50 मिनट्स के लिए पहले छोड़ूंगी मैं बंद करके, यानी कि इसको कवर करूंगी और 50 मिनट्स के लिए छोड़ूंगी। उसके बाद फिर मैं इसे देखूंगी, और फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है, यानी इसको बॉयल आने के बाद फ्लेम को हाई नहीं रखेंगे, वरना ये जब हल्की फ्लेम पर जो है वो इसके टेंडर होने का या गलने का जो प्रोसेस होता है उसमें बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है, जैसे हम पाए को रखते हैं बिल्कुल हल्की फ्लेम पर। तो ये देखें, ये मैंने 50 मिनट के बाद दोबारा से इसको खोला था, ये अभी तक वैसे ही इसमें जो है वो स्टीम बनी है, और साथ ही जो है वो हुआ था। अब ये मैंने इसको दोबारा से 20 मिनट के लिए रखा था, और ये 20 मिनट के बाद दोबारा मैंने, यानी अब हो गए ये 1 घंटा और 10 मिनट। इसके बाद भी अभी इसमें थोड़ा सा और गलने का प्रोसेस बाकी है। पानी कम हो चुका है, क्योंकि हड्डियों से जो पानी आया था वो भी इसमें यूज़ हो चुका, और पानी थोड़ा सा कम है। लेकिन अभी फिर मैं इसे 20 मिनट के लिए दोबारा रखूँगी। 20 मिनट के लिए मैंने दोबारा रखा था, और इसमें 10 मिनट बाद मैंने जब देखा था तो इसमें थोड़ा पानी मुझे और कम लगा था, तो मैंने इसमें फिर से 1 गिलास पानी ऐड कर दिया था, क्योंकि पानी चाहिए इसको पकने के लिए।
तो अब ये देखें, लेकिन पानी आप बॉयल वाटर इसमें ऐड करेंगे, यानी पकने के दौरान अगर पानी हम किसी भी सालन में ऐड करते हैं तो कोशिश करनी चाहिए कि हम बॉयल वाटर यूज़ करें, यानी गर्म पानी ऐड करें। तो उससे टेस्ट इसका बराबर रहता है, फ्लेवर में चेंज नहीं आता। अब ये देखें, ये इसका शोरबा बन रहा है, इसकी यखनी बन रही है और साथ ही जो है वो गलने का प्रोसेस भी तकरीबन हो चुका है, यानी हड्डियाँ जो हैं इसमें जो जैसे पाए की हड्डियाँ होती हैं वो पक चुकी हैं, गल चुकी हैं, सॉफ्ट हो चुकी हैं बहुत अच्छी तरह से। तो बस अब मैं इसमें बघार डालूँगी और बघार के लिए मैंने घी ले लिया है। घी भी मैंने इसमें तकरीबन यहाँ पर 3 टेबल स्पून मैंने इसमें घी ले लिया है। घी का टेस्ट सर्दियों में और भी अच्छा लगता है और इस तरह के खानों में तो घी का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये देखें, घी में मैंने एक मतलब छोटी प्याज मैंने ली और उसको कट कर लिया था और इसे मैंने इसमें ऐड कर दिया है। हल्का सा मैं प्याज को फ्राई कर रही हूँ अभी फ़िलहाल, लेकिन इसको बिल्कुल लाइट ब्राउन प्याज को हमने फ्राई करना है। जैसे ही प्याज लाइट ब्राउन हो जाए तो इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। स्पेशली इसमें मैं ऐड करूँगी जो खड़े मसाले हैं, यानी कि तेज़पात जो मैंने 2 छोटे-छोटे से उस वक़्त भी डाले थे और 3 दालचीनी के टुकड़े मैंने अभी डाले हैं। लौंग हैं, छोटी इलायची और बड़ी इलायची मैं इसमें ऐड करूँगी ये। और इसके साथ ही मैं इसमें जो कश्मीरी लाल मिर्चें होती हैं वो मैं ऐड करूँगी। जब इसको थोड़ा-सा इसकी खुशबू आने लग जाए और प्याज का कलर चेंज हो, लाइट सा कलर चेंज होगा प्याज का, तो फिर मैं इसमें कश्मीरी लाल मिर्चें डालूँगी जो मैं थोड़े मसाले बचा के रखे हुए हैं और इसके साथ ही मैंने इसको इसमें डाल देना है। ये देखें, ये मैंने इसका बघार तैयार कर लिया था और ये मैंने इसमें डाल दिया है। उसके बाद मैं इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड करूँगी। गरम मसाला पाउडर बहुत ज़रूरी है इसके लिए, लेकिन थोड़ा-सा मैंने यहाँ पर लेट इसको ऐड किया है और इसी वक्त ऐड करें तो ज़रा सही रहता है ताकि सालन का कलर ख़राब नहीं होता। और थोड़ा-सा हल्का सा रोस्टेड है मेरे पास गरम मसाला पाउडर, तो मैं रोस्टेड गरम मसाला पाउडर यहाँ पर मैंने हल्का सा रोस्टेड है, उसको मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है और इसे अच्छी तरह से ये बॉयल कर लूँगी ताकि पक जाए ये अच्छी तरह से पानी इसका। और फिर इसकी गार्निशिंग करेंगे। दोबारा से मैंने इसमें 1 कप पानी ऐड किया क्योंकि मुझे इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी जो है वो ज़्यादा लग रही थी और मैं थोड़ा यखनी टाइप रखना चाह रही थी। अगर आप इसको सालन के टाइप रखना चाहें कंसिस्टेंसी तो पानी इस वक्त ऐड नहीं करें। जितना पक गया आप उसके साथ ही इसको मतलब ऑफ़ कर दें फ्लेम को। लेकिन मुझे यखनी टाइप चाहिए, शोरबे वाले जो नान गरम गरम नान के साथ आप जब इसे लें तो मज़ा आ जाए सर्दियों में। तो मैंने इसमें 1 कप पानी ऐड कर दिया था। फिर इसमें इसको कवर कर दिया और अब इसमें मैंने हरा धनिया ऐड कर दिया है। आप इसमें ऊपर से गार्निशिंग के लिए अदरक, हरी मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं, हरा धनिया भी ऐड कर मज़ीद ऐड कर सकती हैं और लेमन, स्पेशली लेमन तो बहुत ज़रूरी है। अब इसे डिश आउट कर लेंगे। ये देखिए, शोरबा बिल्कुल यखनी टाइप है और हड्डियाँ बिल्कुल पाए की तरह सॉफ्ट गल चुकी हैं। मतलब उसके जो उसके साथ जो चीज़ें लगी हुई हैं, जो लिगामेंट्स वग़ैरह होते हैं या जो टेंडन वग़ैरह होते हैं इसके, जिससे मज़ा आता है, तो वो सारी चीज़ें जो होती हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे क्रीमी सी। तो बहुत मज़ा आता है जब ये बहुत सॉफ्ट गल जाती हैं। तो जैसे पाए में जो है एक स्टिकी सा जो है वो उसका अपीयरेंस आता है, बिल्कुल ऐसे ही इसका भी आता है। और शोरबा मैंने यही कहा कि आप शोरबा जो है वो जिस कंसिस्टेंसी का रखना चाहें रखें। और बस अब देखें, इसे डिनर में हो या आप चाहें तो, क्योंकि ये बहुत लाइट है, आप चाहें तो इसे डिनर में भी रख सकते हैं, वरना लंच में रखें और गर्मा गर्म आप इसे जो है वो नान के साथ सर्व करें। बहुत मज़ा आएगा और सब खुश हो जाएंगे। और सर्दी तो बस, सर्दी के क्या कहने, इसी तरह की चीज़ों के के लिए मज़ेदार ये मौसम है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।